वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच करने वाले हैं, दैट इज आयरनी। इट इज वेरी कॉमन, इट इज मोस्टली यूज्ड बाय पोएट्स इन देयर पोएम्स, और आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आपको लाइन बताया जाएगा और बोला जाएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है। आयरनी याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। हमने बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर, एपिथेट। एटलीस्ट 10 से 15 फिगर ऑफ स्पीच कर चुके हैं। कहां मिलेगा? प्लेलिस्ट में जाके आपको मिलेगा। और ये वीडियो आप लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो, क्यों? क्योंकि 10th एज वेल एज 12th के सिलेबस में है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम आयरनी समझते हैं। व्हाट इज आयरनी? लास्ट क्लास मैंने पैराडॉक्स किया था। ओके, तो आप पहले हिंदी में समझ लो एंड देन आई लेट यू नो इन इंग्लिश व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयरनी। आयरनी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कोई व्यक्ति या कोई आदमी जो करता है बट उसका बिल्कुल उल्टा बोलता है। करेगा कुछ बट बोलेगा बिल्कुल उल्टा। कभी कभी ये फनी और ह्यूमरस भी होता है, और कभी कभी ये व्यंग, इसको आप व्यंग भी कंसिडर कर सकते हो, बोलते हैं ना व्यंगात्मक। इनफैक्ट आप देखोगे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स रहेंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स रहेंगे जिनको व्यंग बोलने की आदत होती है। तो रिमेंबर, ये समटाइम्स कभी कभी इसको आप एज अ फनी भी कंसिडर कर सकते हो, बट कभी कभी जब खराब से कोई व्यंग बोलता है तो इसको आप सीरियस भी कंसिडर कर सकते हो। सो रिमेंबर, आयरनी क्या होता है कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें व्यक्ति कर कुछ रहा है बट उसका बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। अगर एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझे, जैसे कि मैं बहुत खाती रहती हूँ, दिन भर आई कीप ऑन ईटिंग, मैं खा बहुत रही हूँ, बट मैं लोगों को बोल रही हूँ अरे यार मुझे तो भूख ही नहीं लगती, मैं तो बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। तो ये क्या है? मैं खा बहुत रही हूँ, बोल रही हूँ बिल्कुल नहीं खाती, बिल्कुल उल्टा है। सो रिमेंबर, दिस इज आयरनी। एक और एग्जांपल आप देख लो। अगर मैं बहुत लंबे लंबे, मेरा आदत है बहुत लंबे लंबे स्पीच देने का, राइट, बट मैं दूसरों को बोलती हूँ अरे यार मैं तो बोलती ही नहीं, जो कि मैं बोल बहुत ज्यादा रही हूँ। सो रिमेंबर, मैंने आपको ऑलरेडी हिंदी में डेफिनेशन इसका समझा दिया है, अब मैं आपको इंग्लिश का डेफिनेशन भी बता देती हूँ। Irony is a figure of speech in which there is a contrast between reality and expectation. Okay? यानी व्यक्ति कर कुछ रहा है बट बोल जो रहा है उसका बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देख के पढ़ेंगे जिससे आपको बिल्कुल वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा व्हाट इज आयरनी। अब आप ऐसा चीज समझ लो जो अभी तक आप ना तो जानते हो ना ही कोई आपको बताया होगा। क्यों? क्योंकि रीजन ये है, आई हैव अ पैशन टू टीच, इसलिए मैं हमेशा ही आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ और ट्रिक के साथ बताती हूँ। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी। रिमेंबर, आयरनी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज वर्बल आयरनी, सेकेंड इज सिचुएशनल आयरनी, एंड थर्ड इज ड्रामेटिक आयरनी। सो हम आज सिर्फ और सिर्फ 2 पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको जनरली यही दोनों आते हैं, वर्बल एंड सिचुएशनल। ड्रामेटिक आपको नहीं आता है, इसलिए इसको हम काट के चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है वर्बल एंड सिचुएशनल। तो नाउ लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वर्बल आयरनी। सबसे पहले हम वर्बल आयरनी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कैसे ये पोएम में या सेंटेंसेस में यूज होते हैं। हम 6 एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि आप वैसे स्कूल जाते हो और क्लास में कोई बच्चा लेट आ रहा है, व्हेन समवन इज लेट, और टीचर व्यंग में बोल रही है थैंक्स फॉर बीइंग सो पंक्चुअल। देख रहे हो, बच्चा लेट है बट टीचर बिल्कुल उल्टा उसका बोल रही है। व्हेन द चाइल्ड इज लेट, बट टीचर क्या बोल रही है? थैंक्स फॉर बीइंग सो पंक्चुअल। सो आप देख रहे हो आयरनी में हमेशा ही ऑपोजिट बोला जाता है। सेकेंड, आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग डे, सपोज आपका दिन बहुत ही थका हुआ दिन था क्योंकि आप स्कूल भी गए, इंस्टीट्यूट भी गए, टेस्ट भी दिया और बहुत थके हुए हो, और जब आप घर आते हो और आपके मम्मी पापा आपसे पूछते हैं हाउ वाज द डे बेटा, और आप बोलते हैं ओ मम्मा दैट वाज सो रिलैक्सिंग। आप बिल्कुल देख रहे हो, टायरिंग डे को आप क्या बोलोगे? रिलैक्सिंग है, उल्टा बोल रहे हो। आपके साथ हो कुछ और रहा है और बोल आप बिल्कुल उल्टा रहे हो। सो व्हाट इज दिस? दिस इज आयरनी। ये वर्बल आयरनी हम देख रहे हैं। थर्ड, सीइंग अ ह्यूज मेस, मेस मतलब गंदगी। ओके, कहीं कोई आप कहीं गए हो, बहुत ज्यादा गंदगी है और आप बोलते हो व्हाट अ नीट एंड टाइडी प्लेस,
देख रहे हो है कुछ, बट अब बोल बिल्कुल उल्टा रहे हो। गंदगी है जिसको आप बोल रहे हो ओ सो ग्रेट, व्हाट अ नीट एंड टाइडी प्लेस। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वर्बल आयरनी। नेक्स्ट, आफ्टर फेलिंग इन द टेस्ट, आप टेस्ट में फेल कर गए हो, आपको 100 में 1 2 या 0 आया है, और घर पे आके बोलते हो, अपने दोस्तों को बोल रहे हो ओ आई एम अ जीनियस। आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो फेलियर, बट अपने आप को एड्रेस कर रहे हो जीनियस। सो क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वर्बल आयरनी। फिफ्थ एग्जाम्पल है व्हेन समवन फॉरगेट्स समथिंग इंपॉर्टेंट, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया है, राइट। जैसे हम हस्बैंड वाइफ में देखते हैं कि जो हस्बैंड लोग होते हैं ना, वो वाइफ का बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी भूल जाते हैं। तो वाइफ अगर हस्बैंड को बोलती है ना, वाओ यू हैव एन अमेजिंग मेमोरी, बेचारा हस्बैंड भूल चुका है मैरिज एनिवर्सरी, और वाइफ उसको उल्टा कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है कि तुम्हारी मेमोरी बहुत ही अमेजिंग है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्बल आयरनी। सिक्स्थ एग्जाम्पल है ऑन अ रेनी डे, बारिश के दिन चारों तरफ किचकिच है और आप बोल रहे हो ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सनी डे, देख रहे हो आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्बल आयरनी। अब हम कुछ सिचुएशनल आयरनी देख लेते हैं। आपको टेस्ट में वर्बल आयरनी और सिचुएशनल आयरनी दोनों में से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशनल आयरनी। फायर स्टेशन का काम क्या होता है, आग को बुझाना, और वो खुद अपने में जल गया है, फायर स्टेशन जल चुका है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिचुएशनल आयरनी। सेकंड एग्जांपल है अ पायलट इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स, हाउ कैन इट बी, अगर पायलट को हाइट से डर है तो वो पायलट बन ही नहीं पाएगा। सो दिस इज द अगेन एग्जांपल ऑफ सिचुएशनल आयरनी। थर्ड एग्जांपल है अ मैरिज काउंसलर गेट्स डाइवोर्स्ड, मैरिज काउंसलर का काम होता है मैरिजेस में अगर कोई दिक्कत है तो उसको समझाना, डिवोर्स से लोगों को बचाना, और वो खुद डिवोर्स ले लिया है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन सिचुएशनल आयरनी। फोर्थ एग्जांपल है अ फिटनेस ट्रेनर इज ओवरवेट, फिटनेस ट्रेनर का काम क्या होता है, दूसरों को ट्रेनिंग देना अच्छा वेट रखने के लिए, और वो खुद ओवर वेट है। एक फिटनेस ट्रेनर को बिल्कुल सही उसका वेट होना चाहिए, सो दैट पीपल आर एनकरेज्ड टू टेक ट्रेनिंग फ्रॉम हिम। सो रिमेंबर दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिचुएशनल आयरनी। फिफ्थ एग्जांपल है अ पुलिस ऑफिसर गेट्स अरेस्टेड फॉर थेफ्ट, पुलिस ऑफिसर का काम होता है चोर को पकड़ना, और वो खुद चोरी के लिए अगर पकड़ा गया है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिचुएशनल irony. Thank you.